हम लोग बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कैसे हो, ठीक हो गए। ये हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो मेन फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये होता है, ये I = Q/T होता है। ठीक है, हम हर फार्मूला बताएंगे। I = Q/T होता है। Q को बोलते हैं, ये रिवीजन करवा रहे हैं, ये Q को बोलते हैं चार्ज, Q को क्या बोलते हैं, चार्ज, और T को बोलते हैं टाइम। ठीक है, T को बोलते हैं टाइम बोलते हैं। तो I = Q/T होता है, I = Q/T। अब यूनिट ऑफ I क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट। I को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट का मतलब हो जाएगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, कूलाम होता है, पर सेकेंड होता है, या तो इसको एम्पियर भी बोलते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और Q का एक फार्मूला और होता है जो आप लोग जानते होंगे, Q बराबर जो होता है N × E होता है। Q बराबर N × E। तो Q बराबर जो होता है, ये हल्का सा रिवीजन करवा रहे हैं वन शॉट में। N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। उसके बाद यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जैसे देता है कि हाउ मेनी चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये क्वेश्चन है, ये को पूछता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। जैसे ये क्वेश्चन है, ये रिवीजन करवा रहे हैं, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये रिवीजन करवा रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ये जानते हो आप लोग, Q बराबर जो होता है N × E होता है। तो Q बराबर 1, N की वैल्यू हमको फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे N की वैल्यू हमको फाइंड करना है, N की वैल्यू फाइंड करना है, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये रिवीजन करवा रहा है। ठीक है, N बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। ये जो हो जाएगा 1 × 10 का ऊपर 10⁻⁻19 ऊपर हो जाएगा, 1.6 × 10, 10 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻20 डिवाइड बाई 16। ये हो जाएगा 10⁻18 × 10⁻2 डिवाइड बाई 16। ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 16, 16 डिवाइड, ये 100 डिवाइड बाई 16, 16 6 × 96, ये 4 हो गया, 16 2 × 32, ये हो जाएगा, और 8 हो गया, 16 5 × 80, ये हो जाएगा N बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये खूब पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ये चीज हो गया। अब आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि V बराबर जो होता है W/Q होता है। और पोटेंशियल जो डिफरेंसेस होते हैं, पोटेंशियल किसको डिफाइन करते हैं, जैसे एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V बोलते हैं। तो ये जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, इसको बोलते हैं V। V बराबर W/Q होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट होता है R जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब होता है, ये पोटेंशियल होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन बता रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर ρL/A। जैसे एक ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में ये जो होता है, ओम्स लॉ में जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V को हटा देंगे तो I × R हो जाएगा, V बराबर I × R। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और I को बोलते हैं करंट,
आई को बोलते हैं करंट, ये हो जाएगा। बी को बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। V बराबर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जैसे हम लोग पहले लिखते हैं R बराबर V बाई आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम, ये हो जाएगा V की यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर या तो ओम, जो ओम साइन ओम बोलते हैं, OHM, ये भी यूनिट होती है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वोल्ट पर एम्पियर होगा, या तो ओम बोलते हैं। अब एक और फार्मूला जो रेजिस्टेंस डिवाइड किया गया, रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है, रेजिस्ट, करंट को रेजिस्ट करना ही रेजिस्टेंस होता है, करंट को रेजिस्ट करना ही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे आर, जो रेजिस्टेंस जो था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R is inversely proportional to 1 by inversely proportional to A। जब इक्वेशंस 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा R बराबर रो L बाई A। रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा, अब रो L बराबर R इंटू A, तो रो बराबर जो हो जाएगा R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। R की यूनिट क्या होती है, चलिए बताइए आप लोग। ओ, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ये क्या हो जाएगा, मीटर, ये कट गया, ओम मीटर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये प्रोसेस। तो ये जो होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस की सीरीज क्या होगा, रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज में होगा, रेजिस्टेंस आर सीरीज। रेजिस्टेंस में जो होगा, देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये पहले, ये रेजिस्टेंस R1 है, पहले रेजिस्टेंस का सेकेंड पार्ट दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट से ज्वाइंट है, ये क्या हो, दूसरे पार्ट से ज्वाइंट है, ये हो जाएगा। तो इसमें करंट इक्वल होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल इसमें जो होगा V1 होगा, इसमें पोटेंशियल V2 हो जाएगा। तो ये जो होगा R बराबर, जो सीरीज में होते हैं करंट इक्वल होते हैं, R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस R इन पैरेलल, रेजिस्टेंस R पैरेलल, रेजिस्टेंस R पैरेलल, रेजिस्टेंस R पैरेलल जो होगा 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसमें जो होगा करंट अलग अलग होगा, इसमें जो होता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांचेस होते हैं, ये ब्रांचेस होते हैं, ये यहाँ पे ये I1 करंट जाएगा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, R1 R2, ये पोटेंशियल V होता है, पोटेंशियल V, क्योंकि ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ब्रांचेस होते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये चीज़ है। इसका हम लोग 2 लेक्चर डिवीजन करवाएंगे, 2-3 लेक्चर, ठीक है, 2 लेक्चर। अब यहाँ पे जैसे दिया है, जैसे ऐसे होता है ये चीज। अब यहाँ पे देखिए ये V हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज R बराबर R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। उसके बाद जब पैरेलल में होता है तो करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पोटेंशियल अलग सेम होते हैं, एंड सीरीज में जो होते हैं सीरीज में अलग होता है, सीरीज में करंट सेम होते हैं, पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। अब चलेंगे इसमें, रेजिस्टेंस हो गया, ये पढ़ेंगे इसमें ई पर पावर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। किसका कंसेप्ट पढ़ेंगे,
ये हल्का हल्का रिविजन करवाते हैं। पावर क्या होता है, देखिए पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग वर्क एनर्जी में पढ़े होंगे। पावर को जो हम लोग पढ़ते हैं P बराबर W बाई टी होता है। P बराबर W बाई टी, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल का, यहाँ पे लिखा है P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर W बाई टी, तो W बराबर Q इंटू V होता है, Q इंटू V। हम हल्का हल्का रिवाइज करवा देंगे, इसे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो P बराबर जो हो जाएगा W बराबर Q इंटू V बाई टी, Q इंटू V बाई टी। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा होगा I बराबर Q बाई टी पढ़ा है, I बराबर Q बाई टी, तो ये हो जाएगा P बराबर I इंटू V, ये हो जाएगा P बराबर V इंटू I। उसके बाद यहाँ पे V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R, तो P बराबर जो हो जाएगा I इंटू आई आर होता है। तो P बराबर देखिए I स्क्वायर आर हो, ये हल्का हल्का रिविजन करवा रहे हैं I। फिर उसके बाद I बराबर होता है V बाई आर, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आर से आर कट गया, P बराबर V स्क्वायर बाई आर। ये हो जाएगा। अब हीटिंग इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जैसे यहां में लिख रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखिए आप लोग पढ़े होंगे P बराबर जो होता है VI होता है, ये होता है, और W बराबर जो होता है, W को ही एनर्जी बोलते हैं, W को क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो W बराबर यहाँ पे लिखेंगे W बराबर Q इंटू V, Q इंटू V होता है, तो W को लिखेंगे H, H बराबर Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, अरे पहले ऐसे लिखिए W बराबर P इंटू T होता है, तो अब यहाँ पे W बराबर VI इंटू T, यहाँ पे लिखेंगे H बराबर VIT, तो V बराबर जो होता है I इंटू R होता है। क्या होता है? V बराबर I इंटू R, तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। इसी को क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, एक और फार्मूला निकालना है, H बराबर VIT, V इंटू IT। तो देखिए Q बराबर जो होता है I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी, तो H बराबर जो हो जाएगा V इंटू Q हो जाएगा। ये भी फार्मूला हो गया, इसका भी यूज हुआ है। तो कहने का मतलब है कई फार्मूले यूज करते हैं हम लोग इसी तरह। एक होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो KWH, तो दो टाइप का होता है। जैसे KWH का मतलब क्या होता है? KWH का मतलब होता है, KWH का मतलब बताइए। KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर। जैसे KWH का मतलब हो जाएगा KWH, इसको बोलते हैं किलोवाट
किलो वाट आवर, आर बोलते हैं, किलो वाट आर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हीट, यहाँ पे जो W होता है, ये W बराबर P जो होता है ये किलो वाट में होता है, और टाइम जो होता है, ये जो टाइम होता है H में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 किलो वाट है, तो इसको वाट में चाहिए, यहाँ पे जो होगा इसको जूल में ही, जूल में चेंज करना होगा। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है? 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। यहाँ पे लिखेंगे W बराबर 1000 वाट, और 1H में कितना होता है? ये 1H में कितना घंटे मिनट सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड, और ये हो जाएगा वाट, तो W बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आप चाहोगे तो जूल में भी लिख सकते हो। अब जैसे मान लो इसको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे यहाँ पे 36 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया। ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि जैसे पावर, जैसे कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है ये जो पावर है P1 बराबर, ये दिया है 24 वाट है। ये बोर्ड, ये इधर उधर के क्वेश्चन से बोर्ड कहिए, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 बराबर 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, इसमें ये दिया है कि रेजिस्टेंस, जैसे दिया है कि P2 हमको फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है, और V2 दिया है 6 वोल्ट। इसमें दिया क्या है कि रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड ड्यू टू अनइक्वालिटी, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग के कारण। रेजिस्टेंस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इक्वल, रेजिस्टेंस आर इक्वल, रेजिस्टेंस आर इक्वल, ये चीज हो गया। रेजिस्टेंस आर इक्वल, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा होगा P1 बराबर V1 स्क्वायर बाई R1, आर हो गया। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा? P1 दिया है 24 वाट, 24 बराबर V1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1। ये इक्वेशन नंबर ये हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है P2 बराबर, P2 बराबर V2 कितना है? V2 स्क्वायर, ये 6 V2 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बाई R, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे P2 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर 36 बाई R, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए P1 बाई P2, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 बाई P2, 24 बाई P2 बराबर 144 बाई R डिवाइड बाई 36 बाई R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 बाई P2 बराबर 144 बाई R इंटू R बाई 36, 4 10 बटेगा। अब 24 बाई P2, 24 बाई P2 बराबर 4 बाई R, 4 बाई, ये कितना हो जाएगा 4 बाई 1, तो 4 P2 बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 P2 बराबर हो जाएगा 24
4P2 बराबर 24, P2 बराबर 6 हो जाएगा। वाट हो जाएगा, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन यही था कि जैसे P1 बराबर दिया है कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका पावर 24 वाट है और पोटेंशियल जो है उसका 12 वोल्ट है। व्हाट इज द P2 फाइंड करना है जब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 6 वोल्ट एंड इसमें हीटिंग भी दिया है, रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड ड्यू टू अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीटिंग। तो हम लोग रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद P1 बाई P2 जो निकालेंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जब दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस है मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया है 90 ओम। दो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, ये सीरीज में है 90 दिया है। अब फिर सीरीज में ये है व्हेन R बराबर ये हो जाएगा व्हेन रेजिस्टेंस आर पैरेलल, व्हेन रेजिस्टेंस आर पैरेलल। तो 1 बाई आर डैश वही रेजिस्टेंस है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 बाई आर डैश, इसमें 1 बाई आर डैश बराबर ये हो जाएगा R1 R2, ये R1 प्लस R2, ये चाहे R2 प्लस R1 लिखो चाहे R1 प्लस R2। क्वेश्चन समझ में आया? व्हेन द रेजिस्टेंस आर पैरेलल series, the equivalent resistance 90 ohm. When the resistance are parallel, the equivalent resistance 20 ohm. Find the individual resistance, मतलब हमको R1 की वैल्यू फाइंड करना है, R2 की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आप लोग समझे कि नहीं? जब दिया है कि when the resistance are connected in the series, तो equivalent resistance 90 ohm, and when the resistance are parallel, the equivalent resistance 20 ohm. तो हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1, पहले R डैश बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 बराबर R1 R2 बाई ये कितना है 90, R1 R2 बराबर 1800 हो जाएगा, 1800, ये R1 R2 ये हो जाएगा। अब हमको R1 और ये फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ये बता दे रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये आप लोग का फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी तरीके से निकलेगा। आप लोग चाहो तो इसको डिराइव करोगे तो यही आएगा, इसको यदि सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 प्लस R2 का हो जाएगा 90, 1800 में 8100 हो जाएगा, 8100 माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 7200 हो जाएगा, 18 इंटू ये हो जाएगा। तो 8100 में से 7200 माइनस कर दो 900 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं R1 प्लस R2 बराबर 90। तो R1 माइनस R2 बराबर
R1 माइनस R2 बराबर 30, ये हो जाएगा। ठीक है, अब R1, अब देखो R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। R1 प्लस R2 बराबर 90 दिया है। R1 प्लस R2 बराबर 90, R1 प्लस R2 बराबर 90, R1 माइनस R2 बराबर 30, 2R1 बराबर 120। R2 बराबर R1 प्लस R2 बराबर 90, R2 बराबर 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी इन कंज्यूम। दिया है एनर्जी को निकालना है, W निकालना है। ये पावर दिया है कितना, पावर दिया है 60 वाट। कोई फैन है, उस फैन का पावर जो दिया है 60 वाट दिया है और टाइम दिया है 2h। ये फैन है तो हमको KWH निकालना है, KWH। क्वेश्चन समझे आप लोग? W बराबर दिया है, W फाइंड करना है और जो फैन है उसका पावर जो दिया है 60 ओम दिया है, टाइम बराबर 2h दिया है, टाइम बराबर 2h दिया है, ये चीज। तो ये जो हो जाएगा W बराबर जो होता है P इंटू टी, ये P इंटू टी होता है। पावर जो होता है किलो वाट में होता है, इंटू टाइम, ये हो जाएगा। तो W बराबर P इंटू P कितना दिया 60 वाट, इसको किलो वाट में चेंज करोगे तो 60/1000 इंटू टाइम दिया है 2, ये हो गया। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 0.06 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0.12 KWH। ये हो जाएगा। पावर कितना दिया है, ये जो दिया है 1.12 किलोवाट। ठीक है, ये हो जाएगा KWH, इतना ही बिजली खर्च होगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये दिया है कि बल्ब का रेट है 5 वोल्ट। ठीक है, हमको पावर निकालना है। जैसे V बराबर दिया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दिया है। उसके बाद I बराबर दिया है, I बराबर 100 मिली एम्पियर, I बराबर 100 मिली मीटर। पावर हमको फाइंड करना है, P फाइंड करना है और उसके बाद हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, रेटेड पावर। ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। V बराबर 5 वोल्ट दिया है, I बराबर 100 एम्पियर, पावर हमको फाइंड करना है, रेट हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो I बराबर जो दिया है 100 मिली एम्पियर दिया है, तो इसको एम्पियर में चेंज कर दोगे तो 1 मिली एम्पियर में 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है, 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है। तो I बराबर जो हो जाएगा 100 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -3, ये हो जाएगा I बराबर 10 टू पावर -1 एम्पियर। तो P बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू I, P बराबर V इंटू I। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू दिया है 5, I की वैल्यू दिया है 1/10, 10 टू पावर 1/2। तो P बराबर जो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा वाट, मतलब 0.5 वाट हो गया। ये क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे दिया है कि कोई भी वो हीटिंग डिवाइसेस है उसमें जो है I बराबर 2 एम्पियर दिया है, I बराबर 2 एम्पियर, तो हीटिंग जो हो रहा है 200 जूल हो रहा है, हीटिंग कितना हो रहा है 200 जूल। जब I2 टाइम t दिया है, टाइम क्या दिया है t दिया है, और दूसरा जो है I1 दिया है 2 एम्पियर, I2 दिया है 4 एम्पियर, तो हीटिंग इफेक्ट इसका हमको फाइंड करना है, H2 फाइंड करना है, और सेम टाइम की में क्वेश्चन आप लोग समझे कि नहीं। दिया है I1 बराबर 2 एम्पियर, तो H1 200 जूल टाइम t तक दिया है, I2 बराबर 4 एम्पियर, H2 हमको फाइंड करना है सेम टाइम t में। तो ये देखिए हो गया H1 बराबर I स्क्वायर RT। अब फिर ये I1 स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं यहाँ पे, हीटिंग डिवाइस H2 बराबर I2 स्क्वायर R इंटू टी, सेम टाइम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी मतलब वही है। तो H1 बाई H2 बराबर I1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा I1 की वैल्यू 4, I1 की वैल्यू 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। H1 बाई H2 बराबर 1/4, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे, देखिए करवा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसी वर्मा से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।